आज जो है ना आप लोगों के साथ बड़ी मज़े की ना एक दो बात शेयर कर दी हैं। बेसिकली आज हम लोगों ने बात कर दी है ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट के ऊपर ना, एमएसजी के ऊपर। एमएसजी मींस मतलब ये जो चाइना नमक नहीं होता जो आप लोग इस्तेमाल करते हो घरों में, तो उसके बारे में हम लोगों ने आज बात कर दी है कि क्या वो सेफ़ है, क्या उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें ना मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊंगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने ना मिलियंस ऑफ जुर्माने लोगों को किए हैं जो कि फ़ेक जुर्माने हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है ना वो बनाऊंगा और इस स्कैंडल को भी इंशाल्लाह जो है ना वो मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली एक्सपोज क्या करना है, हम लोगों ने अथॉरिटी की जो है वो थोड़ी सी रहनुमाई भी करनी है कि क्या लोगों के साथ इतना मतलब वो जुल्म और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस बिना के ऊपर क्या आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनको पता नहीं था। हालांकि पूरी दुनिया में जो है ना ये सेफ़ टू ईट है, पूरी दुनिया जो है ना वो इसको खाती है, इसको खानों में यूज़ करती है, कोई मसला मसाइल नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री आ जाता है ना, तो यहाँ पे जो है ना पता नहीं किसने वो पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या उसने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, क्या किया उसने क्या नहीं किया। तो आज इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी जो एमएसजी है, जो चाइना नमक जिसको आप लोग कहते हो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको कहते हो, जो खानों वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो आजकल ये क्यों मिल नहीं रहा और ये बैन क्यों है और क्या ये सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस स्कैंडल के ऊपर लाजमी बनानी है। अगेन मैं कहूँगा स्कैंडल नहीं, वैसे जो है ना गाइड करने के लिए अथॉरिटी को, ताकि पता चल जाए और इसको थोड़ा सा वो सही कर दें। जिन लोगों को मतलब फ़ाइन हुआ है वो तो मेरे ख्याल से वापस नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो भी एहतजाज वगैरह करें, वो भी सड़कों के ऊपर निकलें, थोड़ा सा करें, तो उनके भी जितने उनके साथ ज्यादती हुई लोगों के, इन्होंने कंटेनर एमएसजी सॉल्ट के जो है ना बर्बाद कर दी हैं। ठीक है, हालांकि पूरी दुनिया में ये इसको जनरली रिकोगनाइज्ड एज सेफ ग्रेस प्रोडक्ट जो है उसके तौर के ऊपर जो है वो इसको देखा जाता है। तो आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इज़ एमएसजी हार्मफुल और सेफ। ये मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, चाइना नमक इस तरह का आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है। एमएसजी है क्या? एमएसजी बेसिकली ना एक फ्लेवर इन्हेंसर है, इसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। एमएसजी स्टैंड फॉर मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये उमेमी टेस्ट जो है वो डेवलप करता है। अगर आपने इसको जो है वो घर वगैरह में यूज़ किया तो आपको पता होगा। इसकी जो है ना नेचुरल फॉर्म कुछ फूड्स में नेचुरली जो है वो इसकी पाई जाती है, जैसे कि आप लोगों के पास चीज़ होती है, इसमें ये नेचुरली पाया जाता है। टोमेटोज़ हैं उसमें जो है ये नेचुरली पाया जाता है, और मशरूम्स में ये नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ नेचर में है तो हम लोग इसको आइसोलेट करके खानों में यूज़ करते हैं, तो फिर जो है ये किसी भी तरीके से जो है वो हैज़र्डस नहीं रह सकती। उसकी मैं कुछ रीज़न आप लोगों को बताता हूँ, आपने मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहना है। और ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको क्यों अनसेफ कहा गया था, उसकी रीज़न क्या थी, जिसके प्रूफ ही बाद में नहीं मिले थे। ठीक है ना, तो पाकिस्तानी अवाम तो है ऐसी तरह की चीज़ों का पता नहीं है, सर्च वगैरह करते नहीं है। अच्छा, व्हाट डज साइंस से? साइंस क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1, WHO, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA 2, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी 3, ऑल मेजर साइंटिफिक बॉडीज 4। ये चारों ने क्या कहा है जी? एमएसजी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ठीक है, क्या हो गया तुम लोगों को? एमएसजी जो है ना ये सेफ है। तो एमएसजी जो है वो सेफ है। ठीक है, जो चाइना नमक है जिसको आप लोग यूज़ करते हो, इसका वैसे नाम जो है ये चाइना नमक है, तो इसका वैसे एक्चुअल नाम एमएसजी है, वो सेफ है। ठीक है, ग्रॉस इसको कहा गया है, बट व्हेन कंज्यूम नॉर्मल अमाउंट्स। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ सेफ अमाउंट जो है वो कितनी होती है इसकी ना। वैसे जनरली लोग इसको, जो आम पॉपुलेशन इसको यूज़ कर रही है, उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी वो एक फूड साइंस की एक बहुत जो है ना एक अच्छी एक टर्म है कि एवरीथिंग इज़ पॉइजन। हर चीज़ जो है वो जहर है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड। अगर आप लोग खाना भी ज़्यादा खा लेते हो उससे भी आप लोग बीमार हो जाते हो, दूध ज़्यादा पी लेते हो बीमार हो जाते हो। ठीक है, पानी ज़्यादा पी लेते हो उससे भी आप लोगों को इश्यूज़ आ जाते हैं, ओवर हाइड्रेशन हो जाती है आप लोगों को। तो बड़ल इसके ऊपर बात करते हैं कि नॉर्मल अमाउंट इसकी कितनी है एक चीज़, लेकिन ये सेफ है। आप आगे देखिए जाओ। दिस मीन्स डेट फॉर द जनरल पॉपुलेशन एमएसजी इज़ नॉट हार्मफुल व्हेन यूज इन मॉडरेटली। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दी जनरल पॉपुलेशन बिल्कुल सेफ है, आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हो, कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है। व्हाई डिड एमएसजी बिकम कंट्रोवर्शियल?
को MSG जो है वो वैसे कंट्रोवर्शियल कैसे बनी है। हुआ ये था कि 1969 में एक लेटर पब्लिश हुआ था एक जर्नल में, जिसमें उन्होंने बताया गया कि एक बीमारी को मेंशन किया गया जिसका नाम था चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। जहाँ पे जी एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था जहाँ पे लोगों ने चाइनीज़ फूड खाया और उसके खाने के बाद उनको हेडेक, सर में दर्द, स्वेटिंग और चेस्ट टाइटनेस जैसे सिम्टम्स जो है ना वो फील हुए हैं। इस तरह की अलामात जो है वो उनमें आई। तो उन्होंने जो है वो इसको कहा जी हाँ जी ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम है, जो कि बाद में प्रूव हुआ कि ये फेल है बिकॉज इसका कोई प्रूफ ही नहीं था। ठीक है, हाउएवर लेटर साइंटिफिक स्टडीज़ फेल टू प्रूव, बाद में क्या हुआ जी इसको फेल हो गया, वो प्रूव नहीं कर सकी इसको। ठीक है जी, एनी कंसिस्टेंसी लिंक बिटवीन MSG कंजप्शन एंड सच सिम्टम्स। तो क्या हुआ जी, पहले जी इल्ज़ाम लगा कि हाँ जी ये सारे का सारा जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम है ये किसकी वजह से हुआ है, ये MSG की वजह से हुआ है। जब जो है वो साइंटिफिक रीज़न पूछी गई, जब इनकी जो है वो तहकीकात जो है वो स्टार्ट हुई हैं, जब इनकी इंक्वायरी वगैरह लगी है, तो फिर वो वहाँ पे प्रूव ही नहीं कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये बोगस निकला, इल्ज़ाम हुआ। ठीक है, नो लिंक, फेल टू प्रूव एनी कंसिस्टेंसी लिंक, कोई लिंक नहीं है जी MSG के दरमियान और ये सच सिम्टम्स के दरमियान किसी किस्म का कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे पाकिस्तान में तो इन्होंने, मैं उन दिनों में पंजाब फूड अथॉरिटी में ही था, तो मुझे भी इन दिनों में नहीं पता था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे मतलब शाहकार जो है वो बैठे हुए हैं ना। मतलब मैं इसके ऊपर एक खैर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह उनके वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा। तो मॉडर्न रिसर्च शोड दैट दीज फियर्स वर मोस्टली अनसाइंटिफिक एंड एग्जेजरेटेड, कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, कि जो MSG है वो किसी किस्म के जो है वो आप लोगों के हेल्थ हैजर्ड जो है वो कॉज करता है। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इज MSG सेफ फॉर एवरीवन, क्या ये सेफ है एवरीवन के लिए? तो हाँ जी, इट इज़ सेफ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, इट इज़ सेफ, बट फॉर MSG sensitive individual a very small group high doses may cause mild symptoms like headache और nausea। और ये कितने लोगों में? 1 to 2% में। कोई भी फूड प्रोडक्ट है दुनिया में उसका 1 to 2% जो है उसका एलर्जिक होता ही होता है, चाहे वो इवन सिंपल गंदम ही क्यों नहीं है। ग्लूटेन जो है उसकी एलर्जी तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो इसकी भी 1 to 2% कहते हैं पीपल्स हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो मतलब 1 to 2% भी नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ये जो है MSG जो है वो कहता है जनरल पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जिनकी बॉडी में सारे के सारे इंजाइम्स प्रेजेंट है, बॉडी अच्छे से वर्क करी है, उनके लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं जिसमें 1 to 2% है जो कि इसके साथ सेंसिटिव है, उनमें भी बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइनर से कभी कभार हेडेक और नोजिया जो है वो कहता हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ मच MSG सेफ पर डे की, कितना जो है वो डेली एक्सेप्टेंस इनटेक जो है वो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक जो है ADI वो कितनी है MSG की, वो 30 mg पर किलोग्राम है, पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। अगर आप लोग की बॉडी का वज़न जो है ना वो 60 किलो है, अगर आप 60 किलो के हो और डेली आप लोग जो है वो 1800 mg जो है वो MSG ले लेते हो, तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अगर 1800 मिलीग्राम जो है वो आप लोग जो है वो ले लेते हो MSG, चाइना नमक आप लोग खाते हो, तो 60 किलो वज़न है, तो आप लोगों को किसी किस्म का नहीं है। वैसे आमतौर के इसको 30 mg पर किलोग्राम ऑफ दी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, अच्छा जी, यानी अगर आप लोगों की 1 किलोग्राम है बॉडी तो उसके 30 mg 2 किलोग्राम बॉडी वेट है तो 60 mg। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं पर डे जो है वो आप लोग कैलकुलेट इसके कर सकते हो। फाइनल वर्डिक यही है कि साइंटिफिकली MSG इज़ अ सेफ, बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन when consumed in reasonable amounts। billions of peoples worldwide consume MSG daily without any health issues। और पाकिस्तान में इसको बैन किया, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो इसी स्कैंडल और इसी जो है ना वो उनकी तहकीक के ऊपर जो है ना वो इसी रिसर्च के ऊपर होगी कि हाँ जी जो है वो MSG को क्यों इन लोगों ने ना बैन किया हुआ है और उसकी क्या वजह। बहरहाल मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक एविडेंस, हर चीज़ बता दी कि MSG चाइना नमक जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, आप लोग इसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।